एक रोटी पे आ गए और एहसन इकबाल कहते हैं कि 2 कप चाय की जगह एक कप चाय का पियो। चाय के साथ रस या रोटी खा लेते हैं सूखी हुई। इतनी महंगाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। और देले की तो नहीं करते, ये तो डॉलरों की करते हैं। देला तो कोई चीज, देले को कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? मेरा मकसद ये है कि एक तो इलेक्शन कराए जाएँ और मुल्क को आज़ाद किया जाए। किस चीज़ से आज़ाद किया जाए? इन चोरों डाकुओं से आज़ाद किया जाए। मुल्क अच्छा भला चल रहा था, एक बंदा बैठा हुआ था, इलेक्शन जीत के आया है ना, कोई डाका तो नहीं डाला उसने, इलेक्शन जीत के वो आया है। इन्होंने सारे लोटे खरीदे अमेरिका से मिल के, लोटे खरीद के 25-25 करोड़ के, तो हमारी गवर्नमेंट इन्होंने गिराई है। अच्छा ये बताएं कि मौजूदा महंगाई से आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं हमें, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम गाड़ी में नहीं बैठ सकते। क्या काम करते हैं आप? मैं एक होटल का काम करता हूँ, मगर हमारे पास गाड़ी के लिए पैसे ही नहीं होते, पेट्रोल ही नहीं होता, क्रीम या ऊबर में बैठते हैं, जिसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम आप पहले 3 वक्त का खाते थे, अब 2 वक्त का खाते हैं। आप भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल, हम एक रोटी पे आ गए और एहसन इकबाल कहते हैं कि 2 कप चाय की जगह एक कप चाय का पियो। यार ये कोई बात है? किसी पे टैक्स लगाना है तो शराब पे लगा लो। शराब वो कह रहे हैं कि हम आलू को पानी के अंदर डबो के खा रहे हैं, चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। आप भी ऐसा करते हैं? जी, हम चाय के साथ रस खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। ठीक है, चाय के साथ रस या रोटी खा लेते हैं सूखी हुई। इतनी महंगाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे घरों में बिजली और गैस। हुकूमत वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब ने IMF के साथ मुआहदे किए थे, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। उस टाइम उसने मुआहदे किए थे, वो 3.5 साल से चल रहा था। वो महंगाई क्यों नहीं हुई उस टाइम, क्यों नहीं हुई? अब 1.5-2 महीने में उसका असर आ गया है। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया पौने 4 सालों में। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये 11-12 पार्टियाँ डाकू है, चोर हैं। इनके पास तजर्बा था, उसके पास 5,000 रुपए की आटे की बोरी थी, अभी इन्होंने 7,000 रुपए की आटे की बोरी कर दी है। ये तजर्बाकार इस चीज़ के हैं कि पैसे लूट। ये तो आलमी महंगाई है ना, खान साहब कैसे ठीक करेंगे आलमी महंगाई को? आलमी महंगाई तो पहले भी थी, खान साहब के दौर में कोरोना भी था। उसने 10 लाख रुपए का हेल्थ का कार्ड भी दिया है अपने सूबों में, जिन सूबों में उसकी गवर्नमेंट थी। उसने सारे गरीबों के लिए सारे काम किए हैं। इन्होंने क्या किया है? ये तो पाकिस्तान को इन्होंने लूटा है, डाकू है, 11-12 डाकू लूट। वो तो कह रहे हैं कि हमने एक धेले की करप्शन भी नहीं की। कौन कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। देले की तो नहीं करते, ये तो डॉलरों की करते हैं। देला तो कोई चीज, देले को कोई समझते है? वो कह रहे हैं कि हमने की नहीं है, इसलिए वो देले का लफ्ज़। नहीं, आप उनको सजा होनी चाहिए। तो खान साहब ने सजा क्यों नहीं दी? पौने 4 सालों में उनको जेल में क्यों नहीं डाला? वो तो इदारों की गलती है, खान साहब की गलती नहीं है। उसने तो पकड़े, इदारों ने छोड़े हैं। स्ट्रॉन्ग केसेस थे, शवाहिद देते अदालतों के अंदर, सजा हो जाती। नहीं तो इदारों का काम है ना उनको सजा देते। नहीं तो खान साहब ना उनको प्रॉपर एविडेंसेस के साथ अपने वकला को भेजते हैं उनके खिलाफ ना। भेजते रहे ना, आगे अदारे जो है लाहौर में हाई कोर्ट का जो फैसले होते हैं, वो तो चाहे किसी और मुल्क से आ जाए तो लाहौर हाई कोर्ट तो जमानत दे देता है, और न्यू लीग का उसको जमानत दे देते हैं। ये तो हमारे अदारों की गलती है, उसमें इमरान खान की कोई गलती नहीं है।